देश भर में रामलीलाओं की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं बात करें देश की सबसे बड़ी रामलीला द्वारिका सेक्टर 10 की। रामलीला जहां हर बार खास तैयारियों के साथ रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला इतनी भव्य तरीके से की जाती है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रामलीला को देखने आ चुके हैं। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 में हर बार की तरह अब की बार भी भव्य रामलीला होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। द्वारिका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा खास तैयारियां की जा रही हैं। अब की बार रामलीला का मंच 140 फीट चौड़ा और 92 फीट लंबा बनाया गया है। मंच की थीम अयोध्या मंदिर पर बनाई गई है। 10,000 लोगों के लिए बैठने की और 10,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 200 लोग स्कॉर्टी में रहेंगे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहीं मेले की बात करें तो मेले में अब की बार खास तरीके के झूले लगाए जा रहे हैं। वहीं मेले में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। खाने के लिए चांदनी चौक के लजीज व्यंजन मेले में बनाए जाएंगे। दिल्ली का सबसे बड़ा रावण दहन द्वारिका सेक्टर 10 रामलीला में किया जाएगा। 101 फीट का रावण, 91 फीट का कुंभकर्ण और 81 फीट का मेघनाथ होगा। वहीं अब की बार चौथा पुतला सनातन विरोधी का होगा, जो कि दहन किया जाएगा। और संपूर्ण रामलीला का काम हमारा कंप्लीट है। मंच सज के तैयार है। मेले के लिए हमारा पूरा मेला तैयार है। हमारे कार्यालय तैयार हैं। हमने यहाँ पर 10,000 लोगों का 10 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी कराया है कि कोई भी अगर हादसा हो, अनहोनी ऐसी हो जाए तो द्वारका रामलीला सोसाइटी के प्रांगण में आने वाले हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से। देखिए, मेला वर्ल्ड सिटी बनाई गई है। आप लोगों ने देखा कि आज तक दिल्ली में वर्ल्ड सिटी नहीं थी और यहाँ पर आपको वर्ल्ड सिटी देखने को मिलेगी। लोग यहाँ सेल्फी लेंगे। बहुत शानदार बॉम्बे से झूले मंगाए गए हैं। एसएन वर्ल्ड के बहुत शानदार झूले हैं। टावर लगाई गई है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि कोई अंधेरा ना हो कहीं भी यहाँ पहुंचने वाले में। सभी रोड साफ कर दिए गए हैं, क्लीन कर दिए गए हैं ताकि सफाई के साथ लोग यहाँ पर आए। साफ सुथरी जगह, सबको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। हमने, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और ऐसे राम जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, उसकी लीला हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसी तरह की तैयारी के साथ द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने इस चीज को रूप दिया है। तैयारियां हर बार की तरह अच्छी है। आप देखेंगे इस बार हमने लाइट के लिए ट्रस का और अच्छा इंतजाम किया है। ट्रस हमारी पहले से 4 वे ट्रस इस बार हमने लगाई है ताकि लाइट भरपूर रहे स्टेज पर। इस बार हमने अपने गीत हैं खुद लिखवाए हैं, खुद ही कंपोज किए हैं, तो हमारे सारे गीत अब ओरिजिनल होंगे। मेकअप के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। बढ़िया मेकअप होगा। ड्रेसेस सारे कलाकारों की नई बनवाई है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। साउंड सिस्टम हमारा सबसे अच्छा है, लेटेस्ट साउंड सिस्टम है, तो टेक्निकली काफी साउंड है सिस्टम। देखिए, देश की सबसे बड़ी रामलीला है और दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। और यहाँ जो हमारा मंच देख रहे हैं ये 140 फुट का है और ऊंचाई 92 फुट है। और डेली यहाँ कम से कम 50 आदमी यहाँ सफाई के लिए हम लगाते हैं। सुबह सफाई होके फिर शाम को फिर दोबारा करवाते हैं। मेला रावण हमारा 101 फुट का है और कुंभकर्ण 91 का है और मेघनाथ 81 फुट का है। मेले की कैसी तैयारियां? मेले की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमारे आदेश वालिया मेला देख रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है। लाइटों का है और है। मेले में लोग बाग लाखों लोग आते हैं डेली। सर, तैयारियां जैसा आप देख पा रहे हैं, इतनी सुंदर तैयारियां चल रही हैं भगवान राम की लीलाओं के लिए। हम सदा से ही, जब से प्रारंभ से आज तक करते आ रहे हैं और ये हमारी 11वीं रामलीला है। इसमें हमने और साल से बढ़ चढ़ के सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, दर्शकों के लिए भी और कलाकारों का भी चयन हमारी समितियों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। और हमारी
सबसे बड़ी यही कोशिश रह रही है कि किसी तरह से ये दिल्ली का जाना माना रामलीला, हमारी रामलीला कमेटी है, रामलीला भगवान राम की लीलाएं कराती हैं। इस बार हमारा सबका यही अभियोजन है कि इस रामलीला को और ज्यादा बढ़िया तरह से हम प्रदर्शित करें और भगवान राम का नाम और आगे बढ़े। क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे जिम्मेदारी इस रामलीला कमेटी में कानूनी सलाहकार की है और रामलीला कमेटी का मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल हेड हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि जो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं इनके लिए कानूनी रूप से हर तरह से ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इनको सुरक्षा हमेशा प्रदान की जाए, किसी तरह की दिक्कत ना आए, कानूनी रूप से सब सुरक्षित रहें। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो कलाकार हैं, जो अन्य हमारे मेहमान आ रहे हैं, सभी अभिभावकों का जो भी आ रहे हैं सबके स्वागत और सबके लिए कानूनी रूप से सहायता प्रदान करना। मैं पवन गुलियानी, मेरा काम टेंट का है। ये दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। बहुत सुंदर आयोजन होता है। श्री राजेश गहलोत जी बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ की सुरक्षा है और टेंट की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। लगभग 15 दिन से इसमें वर्किंग चल रही है। मैं 15 दिन से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे और बहुत सुंदर पंडाल, दिल्ली से सबसे सुंदर पंडाल यहीं का होगा। द्वारका का सबसे अच्छी रामलीला द्वारका की और देखने लायक है। भव्य पंडाल, लाइट, मेला बहुत सुंदर है यहाँ का। कमेटी का गठन करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ी व्यवस्था से करते हैं। तो ये सबसे भव्य रामलीला है और इसमें प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ मतलब चेंजिंग लाते हैं। जो कुछ हमें कमी अब इस बार रह जाती है तो अगली बार कोशिश करते हैं कि उसको और बेहतरीन बनाया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजेश गहलोत जी और समस्त पूरी टीम को भगवान इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और लंबी आयु दे, ताकि द्वारका और आसपास के लोग, पूरी दिल्ली के लोग और पूरे भारतवर्ष के जो चैनल के माध्यम से रामलीला देखते वो इसका आनंद उठाते रहें और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुणगान करते रहें। मेरा नाम सुरेश सोलंकी है। मैं रामलीला द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का डिप्टी चेयरमैन हूँ और हमारी रामलीला देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है। दिल्ली की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है। और अब की दफा हमने एक रामलीला में एक और नई व्यवस्था की है, पहले पार्किंग की व्यवस्था की। अभी दफा हमने रामलीला में पहले ये व्यवस्था नहीं थी फैमिली के लिए। और हमारे जो सबसे सुंदर, सबसे पूरे देश का सबसे सुंदर हमारा मेला है, इसमें कम से कम 40-50 हज़ार लोग डेली अप डाउन करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है कि एक तो मैं द्वारका में रहती हूँ, दूसरा मैं इस द्वारका श्री रामलीला जो कि सेक्टर 10 में और राजेश गहलोत जी की छत्र छाया में जो होती है रामलीला, उसमें मैं सदस्य हूँ, एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। रामलीला के साथ साथ एक अच्छा मिलने का सबसे मौका मिलता है और हमारे अपने जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म की जो रामायण है, जिसको लोग भूले जा रहे हैं, हमारे जो संस्कार, इसके माध्यम से वो हमें ध्यान में रहते हैं और याद रहते हैं।